तेज दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए, ब्याज हम दो प्रकार से लेते हैं। जैसे हम बैंक में कुछ पैसा जमा कर देते हैं तो उसके बदले हमें एक साल में ब्याज दिया जाता है, तो उसका प्रतिशत दिया जाता है, अलग रहता है, निर्धारित रहता है कि हमें एक साल में इतने परसेंट ब्याज मिलेगा। ठीक। और जो गांव में उधार दिए गए धन का जो परसेंटेज लिया जाता है वो आप फिक्स करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि मैं तुमको 100 रुपए उधार दे रहा हूँ और मैं तुमसे एक महीने का कितने रुपए लूंगा? एक महीने का मैं 5% लूंगा। ठीक। तो ये कहते हैं 5 रुपया ब्याज माँ या 100 रुपया लिहिसी। ठीक। तो इसको गांव में इस प्रकार बोल दिया जाता है। तो 100 रुपए का 5% ब्याज एक महीने में निकाला जाता है और जो बैंक होती है वो एक साल में ब्याज देती है। तो इसका ब्याज निकालने का तरीका सेम रहता है, लेकिन इसमें साल का गुणा करते हैं और इसमें महीने का गुणा करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग दोनों को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन ने सोहन को 100 रुपए उधार दिए और कह दिया कि 5% महीने के हिसाब से हम तुम्हें दे रहे हैं। तो 2 महीने का ब्याज कितने रुपए होगा? तो हमें 2 महीने दे दिए गए हैं, तो 2 महीने का हम गुणा कब करेंगे समझ लीजिए। पहले हम लिखेंगे ब्याज बराबर, पहले लिखेंगे मूलधन, फिर गुणे समय, फिर गुणे दर। दर का मतलब जो प्रतिशत, जैसे ये दिया गया था 5%, तो ये दर हो गई। अब बट्टे क्या कर देते हैं 100। जो गांव में मैंने अभी बताया, जो गांव में धन उधार दिया जाता है वो महीने के हिसाब से दिया जाता है और जो बैंक में जो हमको ब्याज मिलता है वो जो है साल के हिसाब से मिलता है, एक साल में ब्याज मिलता है। ठीक। तो मूलधन क्या होता है? जो हमने दिया है धन, तो उसको लिख देंगे 100। समय क्या दिया गया है? 2 महीने। तो मैंने बताया कि जो धन गांव में दिया जाता है उधार या शहर में, तो वो महीने के हिसाब से उसका ब्याज जोड़ा जाता है। ठीक। और दर क्या हो गई? 5। अब भाग में क्या कर देना है? 100 का हमें भाग दे देना है। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या क्या कट रही है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट रहे हैं और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और फिर 1 से कर देंगे तो 10 ही रहेगा। ठीक। तो हमारा जो ब्याज आया 100 रुपए का 2 महीने का, वो 10 रुपए आ गया। यही अगर हमें बैंक में लेना हो तो हम क्या करेंगे? तो 100 रुपए का बैंक में 2 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं, 2 महीने का ब्याज हम नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितने वर्ष का निकाल सकते हैं? 2 वर्ष का। अगर हम 2 महीने का ब्याज निकालेंगे तो बैंक महीने में ब्याज नहीं देती है, बैंक एक साल में प्रतिशत ब्याज दिया करती है। जैसे बैंक का निर्धारित जो ब्याज होता है लगभग 3% होता है, एक साल में 3 रुपए देती है 100 रुपए में। ठीक। तो अगर आप एक साल तक 100 रुपए जमा करके रखते हैं तो आपको 103 रुपए अगले साल आपके खाते में हो जाते हैं। इसका मतलब जैसे आपने अपने बैंक में 1000 रुपए जमा कर रखे हैं, तो आपका जो 2 साल का ब्याज होगा, 2 साल का जो ब्याज होगा वो कितने रुपए हो जाएगा? तो हम इसको भी उसी प्रकार निकालेंगे। ब्याज बराबर मूलधन हो गया 1000 गुणे समय। अब देखिए समय इसमें महीने में नहीं चलेगा, इसमें साल में चलेगा, वर्ष में चलेगा। ठीक। और दर क्या दी गई है? 3%। ठीक। तो हमने यहाँ पर 3 का गुणा कर दिया। अब भाग में 100 कर दिया जाता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, 3 का गुणा 2 में किया 6 हो गया और 10 में किया तो 60 हो गया। ठीक। 6 दहम 60। तो बैंक जो हमें 2 साल का ब्याज देगी 3% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 60 रुपए देगी। अब कितने रुपए का 60 रुपए दे रही है बैंक? 1000 रुपए का। तो इस प्रकार ये बैंक का ब्याज हो गया और ये हो गया जो गांव में ब्याज हम लोग किसी को उधार देते हैं या फिर लेते हैं, तो उसमें ये ब्याज महीने के हिसाब से जोड़ा जाता है। अगर आप कोई मान लीजिए धन के जगह पर कोई गहना रख रहे हैं तब भी उसी प्रकार पैसा जुड़ा करता है, लेकिन ज्यादातर जो ब्याज जुड़ा करता है वो 5 से ऊपर ही जोड़ते हैं गांव में, और जबकि बैंक जो ब्याज देती है वो केवल 3% के हिसाब से देती है। देखिए, ब्याज निकालने से संबंधित हमने एक सवाल ले लिया है। काजल ने गीता को 1350 रुपए उधार 4% की दर से दिए हैं। 5 महीने बाद गीता काजल को कितने रुपए उधार देगी, या फिर गीता को कितने रुपए काजल को देने होंगे? 5 महीने बाद कहा गया है। ठीक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ब्याज। ब्याज बराबर अभी हमने बताया
ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। ये होता है मुख्य सूत्र, मेन फार्मूला। ठीक, इसी की सहायता से हमें ब्याज निकालना होता है। तो मूलधन हमें दिया गया है 1350 रुपए, समय दिया गया है हमें 5 महीने, तो इसमें महीने दिया गया है तो आप महीने के हिसाब से निकालेंगे। दर दी गई है 4% और भाग देना है 100 का। तो अगर आप कोई संख्या आपसे नहीं कट रही नीचे ऊपर से, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप ऊपर ऊपर वालों का गुणा कर लेंगे और बाद में 100 का भाग दे देंगे। ठीक, तो हम यही करते हैं। आपको कभी कभी ऐसे भी अंक दे दिए जाएंगे कि आपको मान लीजिए 0 0 नहीं कट रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, है ना, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 हो जाएंगे, तो आप लिखेंगे 1350 गुणे 20। ठीक, अब बटे में 100 चल रहा है, उसको अभी चलने दीजिए, जबकि हम जानते हैं कि 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अभी आपको नहीं काटना है, हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको आगे सरलता हो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 20 का गुणा इसके साथ पूरा कर देंगे, तो 20 शून्यम शून्य, 20 पंचे 100 की 0 और 20 ते 60, 60 10 70 की 0 हाथ लगे 7 और 20 एकम 20, अब 20 7 27, तो ये हो गया 27,000। अब भाग में क्या चल रहा है, 0। अगर मान लीजिए अब अभी तो हमें भाग में 2 जीरो नीचे आ गए और ऊपर 3 जीरो है, तो आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, तो आपका जो ब्याज आ जाएगा वो 270 रुपए आ जाएगा। ठीक, अगर यही संख्या ना होकर के यहाँ 9999 होता तो आप क्या करते, तो आपको 2 जीरो कम कर देने हैं, बस 2 जीरो कम कर देने हैं। मान लीजिए आपको इस प्रकार दे दिया जाता 27,998 इस प्रकार दे दिया जाता, तो आप क्या करते, तो आपको क्या करना है, आपको ये 2 अंकों को नहीं लिखना है, इसको काट देंगे तो ये 2 अंकों को नहीं लिखना है, यहाँ बीच में दशमलव लगा के इन 2 अंकों को लिख सकते हैं। क्योंकि अब आप लोग जानते हैं पैसे नहीं चलते हैं, केवल रुपए चलते हैं, तो ये 98 पैसे लिखे हुए हैं, 279.98 ये पैसे लिखे हुए हैं। ठीक, वैसे इसमें तो सरल था इसलिए आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए तो आप लोग इस प्रकार करेंगे। तो हमें ब्याज निकल के क्या आ गया, ब्याज निकल के आ गया हमारा 270 रुपए। हमारा मूलधन जो था 1350 रुपए। तो अब हमको जो जो गीता काजल को देगी वो मूलधन तो देगी ही देगी, साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो टोटल धन जो देना होगा 1350, अब प्लस कर देंगे कितना, 270 रुपए। इतने रुपए जो है गीता काजल को देगी। तो इनको जोड़ लेते हैं, 7 5 12 ये 2 3 3 6 और 2 1, ये हो गए 1620 रुपए। तो गीता जो काजल को रुपए देगी वो 1620 रुपए देगी, 1620 रुपए। ये इस प्रकार जो है ब्याज निकाला जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।